गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे 27 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? 27 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह कौन सा है? फाल्गुन मास। क्या है? फाल्गुन मास। तिथि कौन सी है? शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि। क्या है? शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि। बार कौन सा है? शुक्रवार। विक्रम संवत 2082। शक संवत 1947। चलिए अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख देशों की राजधानी एवं मुद्रा। क्या है? दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख देशों की राजधानी एवं मुद्रा। तो पहला देश है ब्राजील। क्या है? ब्राजील। तो ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्रासीलिया। क्या है? ब्रासीलिया। और मुद्रा क्या है? रियल। क्या है मुद्रा? रियल। अगला दूसरा देश है चिली। क्या है दूसरा देश? चिली। तो चिली की राजधानी क्या है? सैंटियागो। क्या है चिली की राजधानी? सैंटियागो। मुद्रा क्या है? पीसो। क्या है चिली की मुद्रा? पीसो। अगला है तीसरा देश क्या है? इक्वाडोर। क्या है तीसरा देश? इक्वाडोर। तो इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्विटो। क्या है? क्विटो। और मुद्रा क्या है? यूएस डॉलर। क्या है मुद्रा? यूएस डॉलर। अगला है चौथा देश क्या है? चौथा देश है सूरीनाम। तो सूरीनाम की राजधानी क्या है? पारामार्बो। क्या है सूरीनाम की राजधानी? पारामार्बो। और सूरीनाम की मुद्रा क्या है? डॉलर। क्या है मुद्रा? डॉलर। अगला है पांचवा देश क्या है? वेनेजुएला। क्या है पांचवा देश? वेनेजुएला। तो वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस। क्या है? कराकस। और मुद्रा क्या है? बोलीवर। क्या है? मुद्रा बोलीवर। अगला है छठवां देश क्या है? अर्जेंटीना। क्या है छठवां देश? अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। क्या है? ब्यूनस आयर्स। मुद्रा क्या है? पीसो। क्या है मुद्रा? पीसो। अगला है सातवां देश क्या है? पेरू। क्या है? पेरू। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। क्या है राजधानी? लीमा। मुद्रा क्या है? न्यू शूल। क्या है मुद्रा? न्यू शूल। अगला देश क्या है? आठवां क्या है अगला देश? कोलंबिया। तो कोलंबिया की राजधानी क्या है? बोगोटो। क्या है? बोगोटा। राजधानी क्या है? बोगोटा। और मुद्रा क्या है? पीसो। क्या है मुद्रा? पीसो। अगला देश कौन सा है? नौवां देश गुयाना। क्या है? गुयाना। तो गुयाना की राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन। क्या है राजधानी गुयाना की? जॉर्ज टाउन। गुयाना की मुद्रा क्या है? डॉलर। क्या है मुद्रा? डॉलर। अगला देश दसवां कौन सा देश है? पराग्वे। क्या है दसवां देश? पराग्वे। तो पराग्वे की राजधानी क्या है? असुनसियन। क्या है पराग्वे की राजधानी? असुनसियन। और पराग्वे की मुद्रा क्या है? गुआरानी। क्या है मुद्रा? गुआरानी। अगला देश क्या है? अगला 11वां देश क्या है? अगला 11वां देश है उरुग्वे। क्या है? उरुग्वे। तो उरुग्वे की राजधानी क्या है? मोंटेवीडियो। क्या है इसकी राजधानी? मोंटेवीडियो। और मुद्रा क्या है? पीसो। क्या है मुद्रा? पीसो। अगला देश क्या है 12वें नंबर का? क्या है अगला देश? 12 में बोलीविया। क्या है अगला देश? बोलीविया। तो बोलीविया की राजधानी क्या है? ओरुरो। क्या है? ओरुरो। संवैधानिक राजधानी है। क्या है? संवैधानिक राजधानी। सुक्रे। प्रशासनिक राजधानी है लापाज। ओरुरो संवैधानिक राजधानी है सुक्रे और प्रशासनिक राजधानी है लापाज। और बोलीविया की मुद्रा क्या है? तो बोलीवियानो। क्या है मुद्रा? बोलीवियानो। अब हम 27 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? 27 फरवरी 2026 की करंट अफेयर। तो प्रश्न नंबर पहला, कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान पुस्तक ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े अध्याय को हटाने का निर्णय किस संस्था की आपत्ति के बाद लिया है? तो कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान पुस्तक में
न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े अध्याय को हटाने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट संस्था की आपत्ति के बाद लिया है। ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट सही आंसर। प्रश्न नंबर दूसरा, उस संसद का नाम क्या है जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया और स्पीकर मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने। तो उस संसद का नाम क्नेसेड है जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया और स्पीकर मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने। ऑप्शन बी क्नेसेड सही आंसर। प्रश्न नंबर 3, वर्ष 2026 के रियो ओपन ATP 500 टेनिस टूर्नामेंट में अपना पहला ATP टूर खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो वर्ष 2026 के रियो ओपन ATP 500 टेनिस टूर्नामेंट में अपना पहला ATP टूर खिताब टॉमस मार्टिन एचबेरी खिलाड़ी ने जीता। ऑप्शन सी टॉमस मार्टिन एचबेरी सही आंसर। प्रश्न नंबर 4, 25-26 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए थे? तो 25-26 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल देश की आधिकारिक यात्रा पर गए थे। ऑप्शन बी इजरायल सही आंसर। प्रश्न नंबर 5, रानी दुर्गावती योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो रानी दुर्गावती योजना शुरू करने की घोषणा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन सी सही आंसर छत्तीसगढ़। प्रश्न नंबर 6, OAG द्वारा जारी वर्ष 2025 की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में दिल्ली एयरपोर्ट को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो OAG द्वारा जारी वर्ष 2025 की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में दिल्ली एयरपोर्ट को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी 5वां स्थान सही आंसर। प्रश्न नंबर 7, धर्म गार्जियन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश की सेनाओं के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो धर्म गार्जियन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और जापान देश की सेनाओं के बीच आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन बी जापान सही आंसर। प्रश्न नंबर 8, नई दिल्ली घोषणा पत्र को अब तक विश्व के कितने देशों ने अपना समर्थन प्रदान किया है? तो नई दिल्ली घोषणा पत्र को अब तक विश्व के 91 देशों ने अपना समर्थन प्रदान किया है। ऑप्शन सी 91 सही आंसर। प्रश्न नंबर 9, लार्सन एंड टुब्रो LST द्वारा LIGO इंडिया परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो लार्सन एंड टुब्रो LST द्वारा LIGO इंडिया परियोजना का निर्माण महाराष्ट्र राज्य में किया जाएगा। ऑप्शन डी महाराष्ट्र सही आंसर। प्रश्न नंबर 10, प्रत्येक वर्ष विश्व NGO दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व NGO दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी 27 फरवरी सही आंसर। अब हम 26 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो प्रश्न पहला, सानिया मिर्जा के बाद ITF
WSO महिला टेनिस प्रतियोगिता के फाइनल तक पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी हैं? ऑप्शन बी वैष्णवी अडकर। सही आंसर। प्रश्न नंबर दूसरा, केंद्र सरकार ने किस राज्य के पूर्वी हिस्से के विकास के लिए अधिक प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों वाली अथॉरिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन बी नागालैंड। सही आंसर। प्रश्न नंबर 3, किस उत्तर अमेरिकी देश में सुरक्षा बलों द्वारा ड्रग सरगना एल मेंचो के मारे जाने के बाद व्यापक हिंसा और आगजनी की घटनाएं हुई? तो मेक्सिको उत्तर अमेरिकी देश ऑप्शन सी मेक्सिको। सही आंसर। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का नाम बदलने के प्रस्ताव को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंजूरी दी है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 3। सही आंसर। प्रश्न नंबर 5, गृह मंत्रालय द्वारा जारी भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी रणनीति का नाम क्या है? ऑप्शन बी प्रहार। सही आंसर। प्रश्न नंबर 6, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतिरिक्त प्रभार के रूप में हाल ही में किसे जिम्मेदारी दी गई है? ऑप्शन बी निधि छिब्बर। सही आंसर। प्रश्न नंबर 7, BAFTA बाफ्टा अवार्ड 2026 समारोह में किस भारतीय अभिनेत्री ने प्रेजेंटर के रूप में भाग लिया? ऑप्शन सी आलिया भट्ट। प्रश्न नंबर 8, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अपना दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर किस राज्य में शुरू किया है? ऑप्शन सी ओडिशा राज्य। सही आंसर। प्रश्न नंबर 9, नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में किसने पदभार संभाला है? ऑप्शन बी राव जेटन। सही आंसर। प्रश्न नंबर 10, भारत का पहला जाति मुक्त गांव बनने का गौरव किस गांव को प्राप्त हुआ है? ऑप्शन बी सौंदला गांव, महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। चलिए, आप सभी से 26 फरवरी की क्लास में इन 3 प्रश्नों के आंसर पूछे गए थे। अब हम इनके आंसर देते हैं। प्रश्न पहला, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। प्रश्न दूसरा, सांची का स्तूप कहाँ है? तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। प्रश्न तीसरा, चोल मंदिर कहाँ है? तो चोल मंदिर तमिलनाडु में है। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सभी को इन 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। प्रश्न पहला, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? प्रश्न दूसरा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? प्रश्न तीसरा, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसी लगी आप सभी को हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।